महिला नागा साधु का जीवन रहस्यों से भरा होता है। ये अपना संपूर्ण जीवन तपस्या में लगा देती हैं। पुरुष नागा साधु नग्न रह सकते हैं, लेकिन महिला नागा साधु को इसकी इजाजत नहीं होती है। महिला नागा साधु वस्त्र धारण करती हैं। इनका वस्त्र गेरुए रंग का होता है और सिला हुआ नहीं होता। महिला नागा साधुओं को विधि विधान से दीक्षा दी जाती है और इसे गुप्त रखा जाता है। मर्यादा का पालन करना बहुत जरूरी होता है। महिला नागा साधुओं को अपने मस्तक पर तिलक लगाना जरूरी होता है। महिला नागा साधु बनने के लिए कड़ी परीक्षा से गुजरना होता है। कई सालों तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है। महिला नागा साधु बनने के लिए अपने गुरु को यकीन दिलाना होता है कि वो इसके लिए योग्य हैं और अब ईश्वर के प्रति समर्पित हो चुकी हैं। इसके बाद गुरु महिला नागा साधु बनने की स्वीकृति देते हैं। देखिए, जो अखाड़े की परंपरा है वो किसी पद की भूमिका में हो या मात्र एक साधु की भूमिका में हो या सन्यासिनी की भूमिका में हो, उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे एक इकाई के रूप में आप समाज का एक व्यक्ति होता है, वो अगर अच्छा या कुछ भी कार्य करे तो पूरा समाज उससे प्रभावित होता है। ऐसे ही वो आम संत हो या सन्यासी हो या हम किसी पद पे विभूषित हों, तब तो ढेर सी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है। और अगर खासकर जब आप माँ के रूप में हो, जो हमारी माइज हैं या सन्यासिनी हैं, तो ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है एक अखाड़े के रूप में। क्योंकि जो अखाड़ा है ना, अखाड़ा शब्द अखंड शब्द से बना है और उसको जैसे हमारे बाहरी लोकतंत्र में राज्यसभा लोकसभा होता है, ऐसे ही अंदर भी सारा सिस्टम वैसा ही होता है। और मंडलेश्वर, चूँकि हम लोगों के वहाँ जो पूरी धर्म की नींव है वो शस्त्र और शास्त्र पे है। पहले जब शस्त्र की आवश्यकता पड़ती थी, अब चूंकि वो गौड़ रूप में है, अब आवश्यकता नहीं है। पहली जो हमारी स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई थी, वो प्रथम साधु और संतों ने ही प्रारंभ किया, तो तब उसकी भूमिका थी। अब आज चूंकि शास्त्र की है और वो भी बहुत अच्छा, आपने देखा होगा मंच पे हमारी माताओं का प्रवचन हो रहा है, हर एक रूप में वो समझाते और वो हैं। तो दायित्व तो महत्वपूर्ण है ही। अगर आप माँ के रूप में हैं और सन्यासी के रूप में हैं, तो उस जो एक सन्यासी को आप देखते हैं या नागा सन्यासी को देखते हैं, उससे ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि आप उस धुरी पे हैं जहाँ पे समाज जुड़ा है, जहाँ पे संत समाज जुड़ा है, जहाँ पे अगर आप किसी आश्रम या मठ या मंदिर के व्यवस्थापक हैं तो उससे जुड़ा है। तो आपका दायित्व तो अखाड़े के अंदर तो है ही कि आप अगर मंडलेश्वर हैं या जैसे कि हम लोगों का एक महिला विंग है जुना अखाड़े का, उसको बोलते हैं श्री 10 नामी सन्यासिनी अखाड़ा। तो मेरा ये दायित्व है कि जितनी माताएं आती हैं वो चाहे किसी भी परिस्थिति से आए, किसी भी प्रांत से आए, उनका देख रेख करना, उनको कहाँ कैसे रखना है, उनकी सारी व्यवस्था करना होता है। तो अध्यक्ष हो या उसके नीचे के जितने भी कोतवाल भी होते हैं, श्री महंत भी होते हैं, तो ऐसे ऐसे ढेर सी डिग्रीज हैं जो संत के रूप में उस व्यवस्था को देखते हैं। तो महत्वपूर्ण तो है ही, मगर अगर आप सन्यासी नहीं है तो और महत्वपूर्णता आपकी बढ़ जाती है कि आपको, चूंकि आप एक ऐसे रोल मॉडल के रूप में महिला आपको देख रही होती है कि आपको सन्यास की भी समझ होनी चाहिए, आपको गृहस्थ की भी समझ होनी चाहिए, आपको अन्य विंग्स की भी समझ होनी चाहिए, तब आप उस उत्तरदायित्व को बखूबी निभा पाते। महिला नागा साधु बनने से पहले महिला को जीवित रहते अपना पिंडदान करना होता है और मुंडन कराना पड़ता है। अपने बीते जीवन को भूलना होता है। महिला नागा साधु बनने के बाद उन्हें माता कहकर पुकारा जाता है। माई बाड़ा में महिला नागा साधु रहती है। कई अखाड़ों में महिला नागा साधु हैं। इनकी संख्या लाखों में है। महाकुंभ के दौरान महिला नागा साधुओं का दर्शन भक्त करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महिला नागा साधु जन कल्याण के लिए कठोर तप करती हैं। महाकुंभ के दौरान प्रमुख स्नानों में महिला नागा साधु भी नियम के अनुसार भाग लेती हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।